जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कुछ महीने बाद दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव हो रहे हैं और उसके लिए भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हर चुनाव से पहले भाजपा की तैयारी होती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे वो दिल्ली का 2015 का चुनाव हो या दिल्ली का 2020 का चुनाव हो, भाजपा की एक ही तैयारी होती है। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जाए या हिंदुओं को ईसाइयों से लड़ाया जाए और इस लड़ाई को इतना बढ़ाया जाए कि फिर धर्म के आधार पर वोट मांगे जाए। इस बार भी भाजपा ने हर वो कोशिश शुरू कर दी है जिससे हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाए और फिर इसके ऊपर सारी राजनीति चलाई जाए कि देखिए हिंदुओं के साथ कितना बुरा हो गया, और फिर ये भावनाएं भड़काई जाए। ये जो मामला है ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम का है, चौहान बांगड़ का है, जो एक मुस्लिम बहुल वार्ड है। उस मुस्लिम बहुल वार्ड के अंदर एक हिंदुओं का मंदिर है और अब उस मंदिर को तोड़ने की और वहां पर एक बिल्डिंग खड़ी करने की तैयारी की जा रही है। और इस तैयारी के अंदर सबसे बड़ा हिस्सेदार कौन है? वो है भाजपा शासित पूर्वी दिल्ली नगर निगम। ये मैं आपको करीब 100 साल पुराने मंदिर की फोटो दिखा रहा हूं जो चौहान बांगड़ के अंदर है। ये इस मंदिर की फोटो है और ये उसी मंदिर की दूसरी फोटो है जिसपे ये होर्डिंग लगाया हुआ है, एक बोर्ड लगाया हुआ है कि इस मंदिर के प्रांगण में ईडीएमसी ने बिल्डिंग बनाने का नक्शा पास कर दिया। ये बाकायदा दोनों बोर्ड वहां पे लगे हुए हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है यह प्लॉट का नक्शा ईडीएमसी से पास है, और पूरा नक्शा बनाया हुआ है और ये इस नक्शे की कॉपी है। तो ईडीएमसी की चाल ये है कि इस मंदिर को तोड़वाया जाए, यहां पे एक बिल्डिंग की शुरुआत की जाए और फिर व्हाट्सएप के ऊपर जहर फैलाया जाए पूरी दिल्ली के अंदर कि देखिए साहब, मुस्लिम इलाके के अंदर एक हिंदुओं का मंदिर तोड़ दिया गया। और आइए इस नगर निगम का जो चुनाव है वो सड़कों पे ना लड़ा जाए, वो नालियों के ऊपर ना लड़ा जाए, वो सफाई के ऊपर ना लड़ा जाए, वो झाड़ू लगती है नहीं लगती इस पे ना लड़ा जाए। आइए ये मंदिर क्यों तोड़ा गया इसके ऊपर इस पूरे चुनाव को लड़ा जाए। ये भाजपा का पूरा एक षड्यंत्र है। और कल जब हमारे पार्षदों ने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया और भाजपा को एक्सपोज किया, तो हमारे सभी पार्षदों को, जो चुने हुए पार्षद हैं और जो मनोनीत पार्षद हैं, जो इलेक्टेड काउंसलर्स हैं और जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं, सभी को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ये तो सीधा सीधा चोरी है और सीना जोरी है। ये तो वो मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि आप दंगे भड़काने की पूरी स्कीम लेके आए, आप एक्सपोज हो जाएं तो आप हमारे पार्षदों को सस्पेंड कर दें। मैं मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूं, इस खबर को अखबारों के अंदर प्रमुखता से छापें। हम सब ये तो जरूर छापते हैं कि दंगे के अंदर इतने लोग मरे, इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, इसने ये कहा, इसको चार्जशीट किया, इसके ऊपर जेल हुई। मगर हम इस चीज से चूक जाते हैं कि जब दंगे भड़काने का काम दिल्ली के अंदर होता है तो हम उस चीज पे लिखने से कई बार चूक जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये बात ना लिखी जाए तो बेहतर है, मगर मुझे लगता है लिखना बहुत जरूरी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये दंगे भड़काने की कोशिश सिर्फ चौहान बांगड़ में नहीं हो रही है,
ये दिल्ली में एक दूसरे मुस्लिम बहुल इलाके में भी की गई। दिल्ली का ओखला विधानसभा एक इलाका है जो मुस्लिम बहुल इलाका है। वहां पे एक इलाका है जौहरी फार्म्स और नूर नगर। वहां पर भी ठीक इसी पैटर्न पर एक पुराने मंदिर को ढहाकर एक बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ। एसडीएमसी को बार बार कंप्लेंट दी गई कि यहां पे मंदिर की इमारत को तोड़ा जा रहा है, आप इसको रोकिए। दक्षिण दिल्ली नगर निगम जो भाजपा के अंदर आता है उसने कोई कार्रवाई नहीं की। अब आप सोचिए ऐसा क्यों है कि मंदिर तोड़ा जा रहा है, भाजपा शासित नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, भाजपा शासित दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अंततः आप हैरान हो जाएंगे कि मुस्लिम समाज का एक ग्रुप हाईकोर्ट गया और उन्होंने हाईकोर्ट में इस बात को रखा कि साहब दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस अपनी देखरेख के अंदर एक मंदिर को ढहा रहे हैं। यह मुस्लिम बहुल इलाका है, मात्र 40 से 50 यहां पे हिंदू परिवार रहते हैं। इस मंदिर को सिर्फ इसलिए ढहाया जा रहा है ताकि पहले इस मंदिर को पूरी तरह से ढहा दिया जाए और फिर जब चुनाव पास आ जाए तो इसके ऊपर चुनाव लड़ा जाए। और कितना अच्छा मामला है कि भाई मंदिर तोड़ दिया गया, मुसलमानों के एरिया में मंदिर तोड़ दिया गया, तो तोड़ने वाले का कोई नाम कोई ना होता है, उसमें तो सिर्फ एरिया का नाम आता है। और इसके ऊपर फिर दंगे कराए जाए और इस पे चुनाव लड़ा जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके अंदर कार्रवाई की और दिल्ली नगर निगम की खिंचाई करी कि यह कैसे संभव है। दिल्ली नगर निगम ने वहां पे कहा कि साहब वहां पे हमें कोई जानकारी नहीं मिली और वहां पे हमने कोई डिमोलिशन नहीं किया और वहां पर कोई हमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं मिली। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैसे मिलेगी? पहले डिमोलिशन पूरा होगा। अभी तो मंदिर का एक हिस्सा ढहाया गया था, धर्मशाला का हिस्सा ढहाया गया था, फिर मंदिर को तोड़ा जाना था, फिर उसके बाद भाजपा के नेता वहां पे आते, फिर वहां पे व्हाट्सएप पे जहर फैलाना शुरू किया जाता और फिर उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाता। मैं तमाम अखबार वालों को यह निवेदन करूंगा कि आप भाजपा के इस षड्यंत्र को अपने अखबार में अच्छी जगह दीजिए। टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स इसके ऊपर वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट करें। जब हम दंगों की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जब हम कोई आदमी खड़े होकर किसी समाज को गाली देता है तो हम उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसको पूरे पूरे दिन टीवी पे चला सकते हैं, तो हमें यह भी चलाना चाहिए कि खुद मंदिर को ढहाने वाले लोग, भाजपा के अंदर जो बैठी हुई सरकार है वो चुप बैठी है और वहां के मुसलमान अमन चैन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, आपस में प्यार चाहते हैं। धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा है कि जो 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे वो सुनियोजित थे, पहले से सब कुछ पूरा प्लेटफॉर्म रचा गया और इतना जो भी हुआ वो अचानक से नहीं। देखिए, बाकायदा अनुराग ठाकुर ने नारे दिए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उसके बाद कपिल मिश्रा बाकायदा पुलिस के डीसीपी के साथ उनके संरक्षण में जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पहुंचे, वहां पे उन्हें पूरी तरीके से दंगे भड़काने का काम किया। वहां से पत्थर चलाए गए, दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हुई। ये सारा का सारा मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि हम लोग, जो लोग उस वक्त मौजूद हैं तो दिल्ली के अंदर, हम लोग ये बात जानते हैं कि वो दंगे सिर्फ और सिर्फ भाजपा को फायदा देते हैं। भाजपा ने पूरी की पूरी दंगों को कराने की स्कीम को तैयार किया। जानबूझ के टोल के ऊपर प्रदर्शनकारियों को बिठाया गया, उनको ना हटाने के लिए पुलिस को कहा गया, पुलिस ने उनको वहां पे कई महीनों तक बिठाए रखा। भाजपा का पूरा कैंपेन सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग पर लड़ा गया। तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने अगर ये बात कही है तो ये स्वागत योग्य बात है और इससे हम लोगों को काफी सुकून मिलता है
कि आज न्यायालय इस कोर्ट दिल्ली के अंदर हैं, देश के अंदर हैं, जो आज भी दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। और कोई बात? नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। हाँ। तो वो क्या थे? अभी अध्यक्ष थे, अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है पंजाब के कांग्रेस के। तो हम क्या करें अब इसमें, बताओ। आप एक बड़ी पार्टी है वहाँ पे, आप सीएम साहब जाने वाले हैं पंजाब में। देखिए, इससे ये पता चलता है नवजोत सिंह सिद्धू दलित विरोधी हैं। एक गरीब मां के बच्चे को मुख्यमंत्री बनता हुआ सह नहीं पाए नवजोत सिंह सिद्धू। कुछ दिन तो चल पाए, मगर उसके बाद जो है उनका दर्द जो है बाहर छलक गया। मुझे बहुत दुख है कि नवजोत सिंह सिद्धू ऐसा कर रहे हैं। ठीक है।